हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ ट्विन अल्फ़ा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ ट्विन अल्फ़ा के 2 पार्ट शेयर कर दिए और दूसरे वाले चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे मैंने आप लोगों के साथ वेंजू शेयर कर दिया और उसके अलावा 2 पार्ट शेयर कर दिए हैं मैंने म्यूट बॉय के, तो आप उसे भी सुन सकते हैं। और इससे पहले 2 पार्ट जो मैंने ट्विन अल्फ़ा के शेयर किए हैं, पहले वो सुन लीजिएगा, वरना आपको ये वाले पार्ट समझ में नहीं आएंगे। और वो बहुत फ़नी पार्ट है, वो आप लोगों को ज़रूर सुनने चाहिए क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड पार्ट है। चलिए आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ पर जो वांगची की आंट थी, यानी कि मिसेस वे थी, वो चाहती थी कि वो वांगजी के साथ घूमने जाएं और वो वांगजी को शॉपिंग पे लेके जाएं, जिसके लिए उनके दोनों बच्चे बिल्कुल तैयार नहीं थे, क्योंकि ना ही वे वुशन और विंग दोनों ही बिल्कुल नहीं चाहते थे। उनकी मॉम बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हैं, बहुत घुमाती हैं, लेकिन वांगजी के साथ एक पूरा डे स्पेंड करने के लिए वो लोग इसके लिए भी तैयार हो जाते हैं। और उनकी मॉम शॉक्ड थी कि मेरे दोनों बेटे मेरे साथ शॉपिंग पे जाना चाहते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। वो मन में सोच रही होती है, आखिर मेरे बच्चों को हो क्या गया, ये आजकल सूरज कहाँ से निकल रहा है, मेरे बच्चे मेरे साथ शॉपिंग पे जाना चाहते हैं, जबकि उन्हें मोस्ट इरिटेटिंग चीज़ यही लगती है। तब भी वो जानती थी कि उनके बेटों का दिल ना कहीं वांगची पे कुछ तो आया है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, या तो दोस्ती है या प्यार है या कुछ तो है। उन्हें हिंट लग रहा था, लेकिन वो अभी कुछ बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि जब बच्चे नहीं बोल रहे या बच्चों को हो सकता है पता ना हो, तो माँ बाप को बीच में अभी इंटरफेयर करना बनता नहीं है। यहाँ पर वो अपना टाइम याद करती हैं कि किस तरह से उन्हें अपने पति कांग्से मतलब वी चांगसे से प्यार हुआ था और अपने पति से उन्हें भी इसी तरह से लगाव था। वो लोग भी इसी तरह से एक दूसरे के साथ हमेशा घूमने फिरने जाया करते थे। और उन्हें याद आता है जब उनकी सहेली को भी प्यार हुआ था, तो उनकी सहेली ने जब उन्हें बताया तो उन्हें कैसा लगा था। यहाँ पर वो मन में सोच रही थी कि अब वो टाइम आ गया है, बट उन्हें एक चीज़ की कन्फ्यूजन थी। उनके दोनों बेटे वांगजी को लेकर सुपर डुपर एक्साइटेड थे, बट उन्हें ये लगता था कि ऐसा ना हो कल को एक भाई का दिल टूट जाए और दूसरे का नहीं। बट उन्हें ये नहीं पता था दोनों भाइयों ने संधि कर लिया और यहाँ पर वो लोग वांगची को डेट करने के लिए तैयार हो गए हैं। म्यूचुअली डेट करना चाहते हैं वो वांगची को, और किसी को भी एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर विंग जो था वो कहता है, ब्रदर मदर के साथ घूमने जाना, शॉपिंग पे जाना, इट्स सो इरिटेटिंग। यहाँ पर वुशन कहता है, अइंग तुम सोच भी नहीं सकते, मैं तो कितने सालों से शॉपिंग पे भी नहीं गया हूँ, मुझे कितना इरिटेटिंग लगता है। और ऊपर से वांगची के लिए देखो क्या क्या करना पड़ रहा है। यहाँ पर वांगची जो था वो बेचारा चुपचाप एकदम भोले भाले बच्चे की तरह बैठा हुआ था पीछे और आंट से बात कर रहा था। आंट उसकी बता रही होती हैं, तुम्हें पता है तुम्हारे टाइम में जब मैं गांव में थी, मैंने स्कूल टाइम में ही अपने पति को प्रपोज कर दिया था, हम लोगों का अफेयर था और हमने शादी कर ली थी, और देखो अभी तक तुम सिंगल हो। यहाँ पर वो वांगची को उसका चेहरा अपने हाथों में लेके कहती हैं, बेटा इतने टाइम तक, ज़्यादा टाइम तक सिंगल मत रहना, तुम्हें भी अपने लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए। वांगजी यहाँ पर शर्मिंदा हो रहा था, शर्मा रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर विंग खांसी करने लगता है और कहता है, मॉम आप सबके लिए मैट्रिमोनियल क्यों नहीं खोल लेती, आप मैट्रिमोनियल खोल लीजिए, है ना, सबकी किसकी सेटिंग हो रही है, किसकी नहीं हो रही, किसकी शादी होनी चाहिए, सब देख लीजिए कारोबार। यहाँ पर उसकी मॉम कहती हैं, तुम्हारी भी तो अभी तक कोई ओमेगा पार्टनर नहीं है, तुम लोग तो बिल्कुल सोचते ही नहीं, मैं तुम्हारी तरह वांगजी को नहीं बनाऊंगी, वांगजी बेटा सिंगल रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लव सबसे बेहतर होता है। यहाँ पर वुशन कहता है, मॉम वो अभी छोटा है, उसे ये सब में मत डालिए। वो कहती हैं, चुप करो तुम, छोटा है कोई छोटा नहीं है, वांगची तुम बड़े हो गए हो। अच्छा बताओ तुम्हारे कॉलेज में कोई सेक्सी सा अल्फा है क्या। ये बात सुनते ही ना दोनों ही वे ब्रदर्स का खून खोल जाता है। अगर वांगची ने कह दिया ना हाँ है, तो यहाँ पर इन लोगों की तो किलस के एक हो जाएगी। वांगची कहता है, पता नहीं, मैंने कभी नोटिस नहीं किया, दोनों भाई ऐसे चैन की सांस लेते हैं ना, वाओ उनका ओमेगा कितना सिंसियर है। यहाँ पर वो पूछती हैं, अच्छा कोई रिच होगा। यहाँ पर फिर दोनों भाई कान लगा के सुनने लगते हैं। वे वुशन चला तो गाड़ी रहा था, लेकिन बेचारे के कान और मोस्टली जैसे कहा जाए 1/3 ध्यान तो यहाँ पर वांगची की बातों में था। वो कहते हैं, पता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं, हाँ मेरा एक दोस्त है न्यू हसिंग, बट मुझे नहीं लगता कि वो अल्फा है, वो तो बहुत भोंदू और डरपोक सा है। यहाँ पर जैसे ही वो ये बात बोलता है, विंग हंस के कहता है, तुम्हें पता है ये किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर वो पूछता है, किसकी। वो कहता है, नीमिंगजू के भाई की। यहाँ पर वुशन और विंग दोनों हंसने लगते हैं। तो वो कहते हैं, क्या हुआ, तुम ने फैमिली के बच्चे की बातें कर रहे हो, तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो। वो कहते हैं, मॉम वो बहुत ही डरपोक है।
उसका ब्रदर हमारे साथ रहता था, वो बहुत ही माचो है, लेकिन उसका भाई तुम लोगों को सच बताओ ना तो बताएगा नहीं, बट वो एक ओमेगा है। तुम ये मत सोचना कि वो अल्फा है, वो खुद को प्रिटेंड करता है अल्फा होना, बट वो ओमेगा है। वैसे कोई दिक्कत नहीं, तुम उससे दोस्ती रख सकते हो। यहाँ पर विंग की मॉम कहती हैं, क्यों सिर्फ ओमेगा से दोस्ती रख सकता है, अल्फा से क्यों नहीं, बीटा से क्यों नहीं? तुम लोग इसे कंट्रोल बिल्कुल नहीं करोगे। सुनो, अपनी गगा की बातों को बिल्कुल मत सुनना। तुम्हारे गगा जो है ना, ये बेवकूफ़ है, पागल है, इन्हें कुछ नहीं पता, डेटिंग का इन्हें कुछ भी नहीं पता, डी भी नहीं पता है। बेटा तुम अपनी लाइफ फुल एंजॉय करना। भांजी मन में सोच रहा है, डेटिंग का नहीं पता, ये दोनों तो मुझे खाने को पड़ जाते हैं। जब भी मैं इन्हें अकेला मिलता हूँ इस तरह से मेरे ऊपर चढ़ाई करते हैं कि क्या ही बताऊँ। मेरा तो पूरा शरीर अंग अंग टूट जाता है, क्योंकि वो लोग इसे जब भी किस करते हैं वो लोग सच में इसे पूरी तरह से अपनी बाहों में जकड़ कर किस कर रहे होते हैं। इसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी नम हो जाती है, उसकी बॉडी अरोस्ड हो जाती है। और यहाँ पर वो बेचारा थोड़ा शर्मिंदगी फील कर रहा था। यहाँ पर विंग जो है वो कहता है, बॉम आपको क्या पता हमें रोमांस आता है या नहीं आता, आप बड़ा आते हो हमें देखने की हम रोमांटिक हैं या नहीं, क्यों गगा? यहाँ पर वुजियन कहता है, यिंग चुप रहो। यहाँ पर मुस्कुराकर विंग जो है वो आंख मारते हुए, शीशे को सेट करते हुए वांगची को देखते हुए जानबूझकर आंख मारता है। वांगची यहाँ पर घबराकर शक्ल नीचे कर लेता है, पर विभूषण की मोम ये चीज़ नोटिस कर रही थी कि वांगची यहाँ पर थोड़ा अनकंफर्टेबल है। वो कहती हैं, बेटा तुम अनकंफर्टेबल क्यों हो रहे हो? और अपने दोनों गगाओं की बातों का बुरा मत माना, ये पागल हैं, इन्होंने कभी किसी को डेट तो नहीं किया। पता है मेरा कितना अरमान था कि ये एक ओमेगा को घर लेके आए, डेट करें, और मैं उस ओमेगा में खामियां भी निकालूं, बुराई भी करूं और उसके साथ घूमने फिरने भी जाऊं, बट इन्होंने मुझे एक सुख नहीं दिया। भला हो जो तुम्हारी मॉम ने यहाँ पर भेज दिया तुम्हें, और मेरा थोड़ा टाइम पास हो जाता है सच में, वरना कभी कभी तो मैं ऑफिस जा के पागल हो जाती थी। वहाँ पर सारे लोगों के बीच बैठते रहो और अपना काम करते रहो, एक रोबोट जैसी ज़िंदगी हो गई थी। सच में मैं बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हारी मॉम को, हमारे गाँव को। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। इस बार जब तुम्हारी छुट्टी पड़ेगी ना और जब तुम घर जाओगे तो मुझे भी साथ ले चलना। यहाँ पर विभूषण और विंग एकदम से कहते हैं, नो वे, वांगची नहीं जाएगा कहीं भी। वांगची तुम कैसे जा सकते हो? तुम्हें पता है ना तुम्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे, वो करने हैं तुमने। यहाँ पर विंग और विजयन पूरे बहाने बना रहे होते हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल भी एक भी दिन वांगची को ना देखे तो उन्हें तो ऐसा लगता है कि जैसे उनको बेचैनी सी होने लगी है, उन्हें खाना नहीं पचेगा, उन्हें वॉमिट आ जाएगी, वो रह ही नहीं पाएंगे। जिंदगी क्या होती है उन्हें पता ही नहीं है। वो बिल्कुल ऐसे सोचने लग गए थे। और यहाँ पर वांगची चुप था, वांगची मन ही मन मुस्कुरा रहा था। और यहाँ पर विभूषण की मॉम समझ रही थी कुछ तो गड़बड़ चल रही है। आखिर इन दोनों बेटों में से कौन है जो वांगची को पसंद करने लगा है? वो कंफ्यूज हो रही थी कि एक पक्का पसंद करता है और दूसरा उसकी मदद कर रहा है, लेकिन इतना सिंक्रोनाइजेशन, क्या इसे विंग पसंद करता है? वो 24 टाइम इसे अपने साथ अपनी वर्कशॉप में रखता है, लेकिन इसे छोड़ने और सुबह लाने की जो ड्यूटी है वो इसके भाई की वुजियन की है। और अक्सर ये मोस्टली लेट भी आते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, पर कोई बता नहीं रहा। यहाँ पर वो भी प्रिटेंड करना चाहती थी जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। फिर वो लोग शॉपिंग के लिए आगे निकल जाते हैं। यहाँ पर वो वांगची को भी काफ़ी सारी शॉपिंग करा रही होती हैं। बेचारे दोनों भाई बैठे हुए बैग्स ही पकड़ रहे थे। यहाँ पर वुजियन जो है वो जब वांगची को वो शॉपिंग कराती हैं, वांगची को चीज़ें ट्राई कराती हैं और वांगची को बार बार कहती हैं ले लो ले लो ले लो, तो वांगची जो है वो जब घबराता था ना, वुजियन देख के हंसता था और विंग को कहता था, देख कितना अच्छा लग रहा है ना, मॉम सच में वांगची के साथ घुल मिल गई है। फ़र्क नहीं पड़ता ये आगे चल के किसे चुनेगा। अगर मुझे इससे तुम्हारे साथ शेयर करते हुए भी शादी करनी पड़े तो मुझे लग रहा है कि वर्थ है। देख मॉम कितनी खुश है। यहाँ पर यिंग कहता है, गगा ये बात तो है, मॉम वांगची के साथ बहुत खुश रहती हैं, एक्साइटेड रहती हैं, और उनके चेहरे की चमक तो बिल्कुल अलग लेवल की होती है, देखो। और मुझे वांगची लिटरली बहुत अच्छा लगता है, जिस तरह से वो चुप चुप रहता है, डरा सहमा। तुम्हें पता है किसके टाइम ये उतना ही एग्रेसिव हो सकता है, उसे अपने ओमेगा हार्मोन्स को कंट्रोल करना नहीं आता। यहाँ पर मुस्कुराते हुए दोनों भाई कहते हैं, चुप रहो तुम भी ना पागल हो। यिंग कहता है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। वो बहुत क्यूट है, मुझे तो वो बहुत प्यारा लगता है, मेरा तो मन करता है उसके गालों को छेड़ता रहूँ। यहाँ पर उसका भाई कहता है, सच्ची मैंने हमेशा बहुत ही मतलबी बदतमीज़ किस्म के ओमेगा देखे थे। मुझे तो लग रहा था इस जन्म में मुझे कोई पसंद ही नहीं आएगा, पर वांगची की क्यूटनेस पे मेरा दिल फिदा हो चुका।
सच में ही मुझे तो पता ही नहीं, अगर उसने मुझे कभी रिजेक्ट कर दिया तो मैं कैसे खुद को संभाल पाऊँगा। यहाँ पर यिंग कहता है आप रिजेक्शन का सोच रहे हो, मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर उसने आपको चुन लिया ना तो सच बता रहा हूँ मैं उसे किडनैप कर लूँगा और अपने पास छुपा के रखूँगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दोनों भाई बैठे कन्वर्सेशन कर रहे थे। उसका भाई कहता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें किडनैप करने दूंगा, अगर उसने मुझे चुना ना तो मैं तुम्हें उसके पास भी भटकने नहीं दूंगा। यहाँ पर वुजियन जो है वो इंग को चिढ़ा रहा था और इंग जो है वो वुजियन को चिढ़ा रहा था। दोनों भाई इसी तरह से एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। उन्हें नहीं पता कि ये वक्त जो है उनके लिए कितना ज़्यादा प्रीशियस है, लेकिन उन्हें ये पता है कि उनका प्यारा सा वांगची जो है ना वो इस वक्त उनकी मॉम के साथ ज़्यादा खुश है। तो बस उसे देखकर ये लोग ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इन लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। इन लोगों को वांगची और इनकी हंसती खेलती फैमिली इनके साथ काफ़ी मज़ा कर रहे थे। वांगची को यहाँ पर बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई कराई जाती हैं। यहाँ पर वुजियन घूम रहा होता है तो वो ना एक ऐसी ड्रेस देखता है जो कि प्यारी सी बनी ड्रेस थी, तो वो यहाँ पर वांगची को दिखा के कहता है मॉम वांगची को ये ट्राई करा दो ना। वो एक नाइट सूट था बनी लुक में। यहाँ पर वांगची जो है वो कहता है नहीं मैं बनी थोड़ी हूँ। तो यहाँ पर यिंग कहता है तुम बनी लुक में बहुत अच्छे लगोगे, है ना ब्रदर। और यहाँ पर वो एक प्यारी सी स्मिर्क करता है। उसका कहने का मतलब था बनी रूप में जब अगर वो रोमांस करेंगे तो यहाँ पर बड़ा मजा आएगा। यहाँ पर वांगची जो था वो बेचारा घबराता है और नीचे मुकर लेता है और यहाँ पर वुजियन जो है वो भी मुस्कुराने लगता है। वांगची को पता था दोनों भाई बहुत ज़्यादा पर्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसे इतना ऑकवर्ड लग रहा था, इतना ऑकवर्ड लग रहा था। जब वहाँ से आंट में चली जाती हैं तो वो कहता है आप दोनों मुझे बहुत टीज कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर हमारा प्यारा सा वुजियन कहता है क्या टीज किया है तुमने वांगची। वांगची कहते हैं आप सुबह से मुझे टीज कर रहे हो, आप दोनों जान के टीज कर रहे हो। मुझे पता है आप लोग जान के कर रहे हो, पर अगर आंटी को कुछ पता चल गया तो वो मेरे घर को मुझे वापस भेज देंगी, मुझे कोई पढ़ने भी नहीं देगा। यहाँ पर वुजियन कहता है मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। विंग कहता है क्यों, तुम क्यों पढ़ाओगे, मैं पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें सारा कोर्स कराऊंगा, बस तुम और मैं फटाफट शादी कर लेंगे। यहाँ पर वो जैसे ही ये बात बोलता है ना वांगची कहता है शादी 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 मुझे नहीं करनी शादी, मैं जा रहा हूँ। और वो ऐसे क्यूट से बोल के आंट के पीछे पीछे चला जाता है। वो जानता है कि दोनों ब्रदर ना ये पागल कर देंगे उसे। ये दोनों के दोनों ब्रदर बहुत क्रेजी हो चुके हैं वांगची को लेके। वो वांगची को जानबूझकर ना एक ऐसे सेक्शन में ले जाते हैं जहाँ पर ना सेक्सी अटायर पड़े हुए थे। यहाँ पर विंग कहता है चलो ना इसे ट्राई करो। वहाँ पर हैंडकफ्स थे और बहुत सारी चीज़ें थे जिन्हें देख के ही वांगची के तो पसीने छूट जाते हैं। यहाँ पर वुजियन कहता है यिंग तुम उसे डरा रहे हो। यहाँ पर वो कहता है तुम ये पहनोगे, वो उसे नेट की बहुत प्यारी क्यूट सी चीज़ें दिखाता है जो कि बहुत सडक्टिव लग रही थी। वो यहाँ पर वांगची से पूछता है तुम्हें ये सारी चीज़ें पसंद है, किंकी चीज़ें। तो यहाँ पर वांगची बिल्कुल मना कर देता है और वो कहता है वुजियन गगा देखो ना यिंग गगा जान के मुझे छेड़ रहे हैं। यहाँ पर वुजियन कहता है उसे बाहों में लेकर यिंग उसे तंग करना बंद करो, वो भी छोटा है, चलो मेरे साथ चलो। अच्छा तुम आइसक्रीम खाओगे, हम आइसक्रीम खाएंगे। यहाँ पर पीछे जाकर ना वेवोशन के बीइंग जो है वो यहाँ पर लवांगची के लिए कुछ चीज़ें ले लेता है जो कि वो आगे चल के रोमांस में यूज़ करने वाला है, जैसे कि ब्लाइंड फोल्ड, हैंड कफ। वो ले लेता है कि कल को उनके बीच में इंटीमेसी होगी तो ये चीज़ें काफ़ी मज़ेदार रहेंगी। यहाँ पर वो आगे बढ़ता है। वेवोशन जो था वो वांगची को आइसक्रीम खिलाता है। दोनों ही आइसक्रीम खा रहे थे। उनकी मॉम शॉपिंग करके आ गई थी और बहुत सारे थैले अपने अपने बच्चों को पकड़ा चुकी थी। वो कहती हैं कि वांगची चलो आज के लिए तो बहुत होगी शॉपिंग, अब कुछ और खाते हैं। तुम लोग पहले इसे डेजर्ट क्यों खिला रहे हो, डेजर्ट पहले खिलाने से क्या मज़ा आता है, पहले तुम्हें इसको कुछ खाना खिलाना चाहिए था। वांगची तुम क्या खाना चाहोगे। वांगची कहता है जो भी आप खाएं। वैसे यिंग गगा और वुजियन गगा की चीज़ों को लेके चॉइस काफ़ी अच्छी है, ये खाने में काफ़ी अच्छी चीज़ें ऑर्डर करते हैं, मुझे थोड़ा स्पाइसी खाना अच्छा लगेगा। यहाँ पर वो लोग एक कूलर में बना हुआ पिज़्ज़ा मंगवाते हैं। उसके बाद वो लोग यहाँ पर पास्ता मंगवाते हैं जिसके ऊपर से ये लोग रॉ चीज़ डलवाते हैं जो कि बहुत लिक्विड चीज़ होती है। उसके अलावा यहाँ पर ये लोग मोजितोस पीते हैं जिसे मोजितोस कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये लोग पीना कोलाडा पीते हैं जिसे पीकर इन्हें एकदम रिफ्रेशिंग फील होता है। उसके बाद ये लोग आराम से चीज़ों को एक एक करके खाने लगते हैं। इन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा था। ये लोग सिज़लर्स,
बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर देते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे होते हैं और खाते खाते एक दूसरे से बहुत पंगे ले रहे होते हैं। जो रैपर बच जाता था वो एक दूसरे पे फेंक फेंक के ऐसे ही मारते थे, क्योंकि खाने का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, तो ये खाने को तो नहीं करते थे, लेकिन रैपर से एक दूसरे से बॉल बनाकर मारने में इन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था। यहाँ पर इन लोगों को इस तरह से बच्चों के साथ बच्चा बनता देखना, वे वुशियन की मॉम काफ़ी खुश थी। वांगची के आने की वजह से उसके दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा लाइवली हो गए हैं। उनमें बॉन्ड तो था, लेकिन आज तो इनकी जो निखार है, इनकी सोच है, इनकी मस्तियां हैं, ये और बढ़ गई हैं। वो मन में सोचती है कि उसने कभी अपने बच्चों को इतना लेवल का मस्ती करते हुए नहीं देखा, लेकिन वांगची से सबके अंदर का बच्चा बाहर आ चुका है और वो काफ़ी खुश थी। वो वांगची को देख रही थी, वांगची जो कि उन दोनों गग के साथ खेलते हुए काफ़ी इंजॉय कर रहा था। फिर यहाँ पर उनको फ़ोन आ जाता है उनके अपने पति का, तो वो उठकर चली जाती हैं। वो उठकर जैसे ही जाती हैं, विंग जाकर अपनी मॉम की सीट पर बैठता है और बिल्कुल पास आ जाता है हमारे वांगची के दूसरी साइड में वुशियन बैठा हुआ था। यहाँ पर वांगची जो है वो वुशियन से लड़ रहा था, विंग जो है उसके बिल्कुल पास आकर उसके फटाफट से चीक्स पे किस कर देता है। वुशियन जैसे ही ये देखता है, वुशियन भी उसके दूसरी चीक्स पे किस कर देता है। यहाँ पर वांगची कहता है, गगो ये क्या कर रहे हो, पब्लिक प्लेस है, अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर वो लोग कहते हैं, वांगची कितने दिन हो गए, हमने तुम्हें किस भी नहीं किया, एक किस तो करने दो। यहाँ पर वांगची मना करता है। वुशियन कहता है, ठीक है, जब भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे, लेकिन इस बार मुझे किस ज़रूर करनी है। यहाँ पर धीरे धीरे वुशियन और विंग जो है वो वॉशरूम के लिए जाते हैं और पूछते हैं वांगची से, क्या तुम्हें वॉशरूम जाना है। वांगची जो था ना वो यहाँ पर मना करता है कि उसे नहीं जाना, लेकिन वो कहते हैं, मॉम आएगी तो तुम्हें कहना होगा कि हाँ तुम्हें जाना है। यहाँ पर जैसे उनकी मॉम आती है, वो दोनों भाई उठते हैं और कहते हैं, मॉम हमें वॉशरूम जाना है, हम जा रहे हैं। वांगची कहता है, मेरे को भी वॉशरूम जाना है, मैं भी होके आता हूँ। यहाँ पर वो लोग जाते हैं और वॉशरूम के लिए वो लोग जैसे ही तीनों के तीनों जाते हैं ना, वुशियन जानबूझकर वांगची को अपने साथ वॉशरूम के कैबिन में ले जाता है और यहाँ पर वो वांगची को पहले तो निहारता है बहुत पास से और फिर उसे लिप पे किस करने लगता है। यहाँ पर उसके हाथ वांगची की टी शर्ट के अंदर फटाफट चले जाते हैं और उसके निपल को स्क्वीज़ करने लगते हैं। यहाँ पर वांगची की मॉर्निंग बहुत ज़्यादा छा रही थी। विंग को तो जैसे वेट ही नहीं हो रहा था उसकी टर्न का। वो बहुत देर तक वांगची के फिर टी शर्ट को ऊपर करके उसके जो चेस्ट थी उसे किस करने लगता है, लिक करने लगता है और सक करने के बाद अच्छे से वो वांगची को जब तक स्मूच ना कर ले, नेक पे किस ना कर ले, उसके बाद छोड़ता है और कहता है, बस अब तुम जाओ, सच में बहुत दिन हो गए थे तुम्हारे साथ किस किए हुए, तुम्हारे साथ ऐसे ही छोटा सा मेकआउट किए हुए। यहाँ पर वांगची जैसे ही एक जगह से निकलता है तो दूसरी जगह उसे खींचकर विंग वॉशरूम के दूसरे कैबिन में, बिल्कुल सामने वाले कैबिन में ले जाता है और यहाँ पर विंग वांगची को बहुत देर तक स्मूच करता है, उसकी नेक को किस करता है। इवन वो देखता है कि उसके भाई ने जानबूझकर उसकी लेफ़्ट चेस्ट पे एक हिकी छोड़ा है, तो यहाँ राइट चेस्ट पे हमारा विंग हिकी छोड़ देता है। वो भी वांगची की टी शर्ट ऊपर करके उसकी चेस्ट को किस करता है, उसकी चेस्ट को लिक करता है और सक करता है और उसके बाद यहाँ पर वो बहुत देर तक एक दूसरे को किस करते हैं। बहुत देर तक वो जानबूझकर पोर्ट के ऊपर बैठता है बंद करके पोर्ट को और वांगची को अपनी गोद में बैठा लेता है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक स्मूच करने के बाद फिर वो, जब वांगची की टांगें कांप रही थी, फिर वो बाहर निकल आते हैं क्योंकि वो जानते थे एक ओमेगा को ज़्यादा अगर टीज़ किया गया तो यहाँ पर उसकी हीट आ जाएगी और ऐसे में जब वो अपनी मॉम के साथ हैं तो वो उसे ट्रिगर नहीं कर सकते। वो दोनों बाहर जाते हैं। वांगची बेचारा पूरा मैसी हुआ था। दोनों एक दूसरे को अपने आप को जल्दी से ठीक कर लेते हैं, लेकिन वांगची बहुत ज़्यादा मैसी स्टेट में था, तो वुशियन और विंग मिलके दोनों उसे ठीक कर रहे होते हैं। उसके कपड़े भी ठीक करते हैं, उसके मार्क्स भी हटाते हैं, उसके बाल भी ठीक करते हैं। वांगची कहता है, आप दोनों बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो, आप दोनों बहुत बुरे हो। यहाँ पर वुशियन और यिंग जो है, एक उसके कंधे पे हाथ रखता है तो दूसरा उसकी वेस्ट पे और कहता है, अच्छा हम परवर्ट हैं। यहाँ पर वो वांगची से कहता है, आवाज़ें कौन कर रहा था हाँ वॉशरूम के अंदर, मैंने तो तुम्हें कह रहा था आवाज़ों पे कंट्रोल रखो, तुम ही नहीं कर पा रहे थे कंट्रोल। यहाँ पर उसके पास फिर से दूसरा भाई आता है और कहता है, किससे ज़्यादा मज़ा आ रहा था हाँ, मॉर्निंग कौन कर रहा था, मैं कर रहा था मॉर्निंग तुम कर रहे थे, मैंने तो फिर भी तुम्हें छोड़ दिया। तुम देखो तुम्हारी टांगें तक काँप रही थी, तुम कितने एक्साइटेड हो रहे थे और तुम ब्लेम हम पे कर रहे हो, नॉट सो फेयर। अगली बार अगर तुमने हम पे झूठा ब्लेम किया तो उसे मैं सच कर दूंगा।
ये बोलकर दोनों भाई उसे यहाँ पर टीस करने लगे। फिर वो आराम से अपनी मॉम को बुलाते हैं और ये तीनों के तीनों अब आराम से निकल जाते हैं आगे की तरफ। इनकी मॉम को कह देते हैं कि वो भी पार्किंग लॉट में आ जाएं, पार्किंग एरिया में ये लोग गाड़ी खड़ी है उधर आ जाएं। ये लोग भी सीधा निकल जाते हैं और उसके बाद शॉपिंग करने के बाद ये लोग सीधा घर आ जाते हैं। उस दिन दोनों भाई काफ़ी सेटिस्फाइड थे और वांगजी को तो ऐसा लग रहा था कि दोनों एक से एक परवर्ट हैं, दोनों ही एक ही तरीके से रोमांस करते हैं, प्यार करते हैं। क्या ट्विंस होने की वजह से दोनों के अंदर की पसंदीदा चीज़ें काफ़ी हद तक सिमिलर है, रोमांस और प्यार करने का तरीका भी। बस दोनों का हेयर कट अलग है। अगर दोनों का हेयर कट अलग ना हो और विंग थोड़ा सा टैन ना हो तो दोनों एक जैसे ही लगेंगे, उसे पता ही नहीं चलेगा कि कौन कौन है, वो खुद भी कंफ्यूज हो जाएगा। देखते हैं गाइस आने वाले टाइम में क्या होगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस मैंने इससे पहले इसके 2 और एपिसोड शेयर कर दिए हैं, वेंजो भी शेयर कर दिया है और 2 मैंने म्यूट बॉय भी शेयर कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में BL स्टोरी टेलर का लिंक है, उसे जाएं और उसे भी सब्सक्राइब करें, उस पर भी वीडियोस देखें। थैंक यू वेरी मच।